हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय निधि में। तो आज अपन पढ़ेंगे 10th का, जो अपन पढ़ रहे थे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित मित्रता नामक चैप्टर। तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हमने पढ़ा था कि युवा अवस्था कच्चे घड़े की समान होती है। अच्छी संगति हो जाने से देवता के समान बन सकते हो, बुरी संगति हो जाने से राक्षस के समान बन सकते हैं। तो आज उसी चैप्टर में से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मित्र, सच्चे मित्र और बुरे मित्र में अंतर, मतलब मित्र को चुनने का तरीका। तो आइए अपन इसमें देखते हैं कि सच्चे मित्र और बुरे मित्र में क्या अंतर होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या, ये पूरा चैप्टर ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10th में इसमें से बोर्ड में कुछ ना कुछ तो आता है। तो बस आप लोग ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे सच्चे मित्र और बुरे मित्र में अंतर। यहाँ पे सच्चे मित्र और बुरे मित्र में अंतर बताएंगे। ठीक है, देखो सच्चा मित्र वो होता है जो हमारी कमियों को हमें खुद ही बताता है, ना कि किसी दूसरे के पास जाकर उसे बताता है कि उसमें ये कमी, अपन को खुद अपने मुंह पे बताए, जिससे अपन उसमें सुधार कर सके। वो अपनी मदद करता है, वह अपन को स्कूल में, समाज में मान सम्मान दिलाने के लिए, मतलब सहायता करता है दिलाने की। तुम्हें कुछ अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो सच्चे मन से समझाता है कि हाँ इसको समझ में आ जाए, वरना कुछ कुछ होते हैं ऊपर यहाँ का वहाँ किया तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब ऊपर पट्टी करना। लेकिन सच्चे मित्र जो होते हैं वो वास्तव में अपना सुख चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, वो एक बड़े भाई की तरह आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो सच्चे मित्र। और बुरे मित्र वही अपन को आलसी, बुरी आदतें, बुरे आचरण करना, पढ़ाई में कमजोर होना, कम नंबर आना, मतलब ये सब सिखाते हैं। तो आइए अपन एक एक करके देखते हैं अच्छे मित्र और बुरे मित्र में क्या क्या खूबियां होती हैं। ठीक है, अच्छे मित्र में खूबियां और बुरे मित्र में कमियां। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अच्छे मित्र को, कि अच्छे मित्र में क्या खूबियां होती हैं। जैसे कि जीवन की औषधि। सच्चा मित्र हमें जीवन में एक औषधि के समान होता है। जिस प्रकार जब अपन को बुखार आ जाता है या फिर कोई भी बीमारी हो जाती है, औषधि यानी दवाई उसमें जिस जैसे असर करती है कि उस बीमारी को नष्ट कर देती है और अपना शरीर स्वस्थ कर देती है, उसी प्रकार अगर अपन को सच्चा मित्र मिल गया तो वह अपनी बुराइयों को नष्ट करके अपनी अच्छाइयों से अपन को प्रभावित करेगा। एक औषधि की तरह है। क्या है? औषधि की तरह। वहीं यहाँ देखो कि बुरे मित्र, तो बुरा मित्र है गड्ढे के समान। क्या है? गड्ढे के समान, कि हमें लगातार बुराई और अंधकार की तरह खींचता है, मतलब ना हमें पढ़ने में मन लगता है। फिर अगर अपन की बुरी संगति हो गई, अगर बुरा मित्र मिल गया तो फिर ना तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा और तुम्हें आलस आएगा, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी और तुम उसके साथ साथ तुम भी वैसे बन जाओगे। और एक बात ध्यान रखना कि आदमी जब तक डरता है, जब तक वो, मतलब एक बार जब वह गलत कामों में पहला कदम रख देता है तो फिर उसे किसी की बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो एक बार बदनाम हो गया तो उसे 100 बार बदनाम होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब वो एक बार बदनाम हो जाना 100 बार बदनाम होने से कहीं ज्यादा है। तो इसलिए अपन को क्या, अच्छे मित्र बनाने हैं। तो बुरे मित्र क्या है, गड्ढे के समान है, कि हमें लगातार बुराई और अंधकार की तरफ खींचता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे सच्चे मित्र का दूसरा, पथ प्रदर्शक, हमें सही रास्ता दिखाता है। तो सच्चे मित्र में क्या है कि ये हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। क्या कहता है? हमेशा सही रास्ता। मतलब सच्चा मित्र अपन को बताता है कि अगर अपन कहीं गलत चीजों में दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि देखो ये सभी को पता है कि गलत चीजें बहुत आकर्षक होती हैं, वो अपन को बहुत जल्दी अपनी साइड आकर्षित करती है। लेकिन अच्छी चीजें वही अपन को बोरिंग लगती हैं, लेकिन फिर जब अपन करते जाओ तो फिर इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो हमें अच्छा मित्र हमेशा सदमार्ग पर ले जाता है, हमेशा अच्छी बातें बताता है, हमेशा अपन अगर कहीं गलत कामों में जा रहे हैं तो हमें रोकता है, परिस्थिति को समझता है, हमें समझाता है। और वहीं बुरा मित्र भटकाने वाला, गलत काम, आलस और व्यसनों की तरफ ले जाता है। और वहीं बुरा मित्र अपन को आलस, गलत कामों की वजह ये करके देखते हैं कैसा होता है फिर। और फिर अगर एक बार किया तो बस एक बार बदनाम हो गए, तो फिर 100 बार बदनाम होने में कोई टर्न नहीं होता, ना शर्म होती है, ना किसी की बातों से फर्क पड़ता है, सिर्फ पहली बार पड़ता है। ठीक है, और देखो भटकाने वाला मित्र ना तुम्हें रुकेगा अगर वह गलत नहीं कर रहा है ना, और अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें समझ नहीं उस टाइम पे। कहा है ना कि जब अपन घर से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे अपना मन कच्चा होता है, ये पूरी तरह समझदार नहीं होता। उस टाइम पे अपन भोले होते हैं। तो उस टाइम पे अपन को जैसी वो मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा, जैसा डायरेक्शन मिलेगा अपन उसी साइड जाएंगे। उसमें अपनी भी कोई गलती नहीं मानी जाती है, लेकिन उसमें ऐसा होता है ये कि मतलब जिस साइड जिसको जैसा मित्र मिल गया वो उस साइड जाएगा। उसके बाद देखो तीसरा है हौसला बढ़ाने वाला। निराशा के समय भी हमारे उत्साह को जगाता है। सच्चा मित्र क्या करता है? हौसला बढ़ाता है। अगर तुम किसी क्वेश्चन या पेपर वगैरह से दुखी हो कि अब मुझे नहीं करना, ये नहीं आता, मैंने इतना सारा पढ़ा था और इसमें से ये भी नहीं आया, तो मैं उस समय पे भी वो समझाता है कि ऐसा नहीं होता है, इस बार नहीं आया तो क्या हुआ, अगली बार तो आ सकता, ध्यान ना भटके। क्योंकि देखो जब निराशा होती है, जब हम दुखी होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए ये चीज कर लेते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए
जरूरी नहीं है कि हर वक्त गलत काम, जैसे कि रील स्क्रॉल करना भी एक बुरी आदत बन चुकी है हम लोगों की, बच्चों की, ज्यादातर बच्चों की। रील स्क्रॉल ये करते जाते ना इन्हें टाइम का कुछ पता होता है, ना पढ़ाई का, ना कुछ। बैठते हैं 5 मिनट के लिए, हो जाते हैं इनको 50 मिनट, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, कुछ टाइम का कुछ वैल्यू ही नहीं रहती। तो ये भी एक बुरी आदत है। तो हौसला बढ़ाना, निराशा में भी हौसला बढ़ाते हैं, मतलब समझाते हैं, बताते हैं कि अब की बार नहीं हुआ, अगली बार होगा। या फिर ये सब पढ़ने से नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि अगली बार भी इसमें से नहीं आएगा, हो सकता है इसमें से आ जाए। तो मतलब ऐसे हौसला बढ़ाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो निराशा करने वाले हमारे आत्मगौरव और मानसिक बल को नष्ट करता है। देखो, अब बुरे मित्र क्या होते हैं कि वो जानते हैं कि ये सही है लेकिन फिर भी अपन को गलत बताएंगे, यानी इससे अपन का मानसिक बल नष्ट होता है। मतलब अपन कंफ्यूजन में हो जाते हैं, शायद ये सही कह रहा है, ये गलत, मतलब अपन कंफ्यूजन में हो जाते हैं। एक काम करता हूँ, शायद वो सही कह रहा था, मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये नहीं आता शायद। या फिर आत्मगौरव और मानसिक बल को नष्ट करता है, इससे अपन अपनी आत्मविश्वास खोते हैं। इससे अपन मतलब समझ में नहीं आता कि सही है या गलत, आत्मविश्वास को खोते हैं। तो ऐसे बुरा मित्र निराशा की ओर ले जाता है, जिससे फिर अपन कहते हैं रहने तो दो, नहीं पढ़ते, फिर ना पढ़ने से फिर और स्ट्रेस आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बुरा मित्र निराशा की तरफ ले जाता है। उसके बाद सच्ची सहानुभूति, सच्ची, देखो सच्चे मित्र में एक ये गुण भी होता है कि सच्ची सहानुभूति, उसे पता होता है कि तुम किस बात से दुखी हो, और वो तुम्हारी भावनाओं को बैठ के अच्छे से समझता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। मतलब वो समझता है कि तुम किस चीज से दुखी हो और तुम्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उसी को क्या कहते हैं, सच्ची सहानुभूति। ऐसा नहीं कि यहाँ से सुना, हाँ यार तेरे साथ तो बुरा हुआ है ऐसे, और फिर बस दूसरी जगह जाके वहीं हंस हंस के तुम्हारी बातें सुनाना। तो ये नहीं होता सच्चे मित्र। सच्चे मित्र में सहानुभूति होती है, वह जानता है कि ये मेरा मित्र है, मैं ही इसको समझाऊंगा, मतलब वो तुम्हारे बुरे समय में भी तुम्हारा साथ देगा, ठीक है। और वहीं बुरा मित्र बुरा मित्र दिखावे का साथी होता है, मतलब सिर्फ सुख में रहता है और दुख में छोड़ देता है। क्या, बुरा मित्र क्या होता है, दिखावे का साथी होता है। क्या होता है, दिखावे का साथी, सिर्फ दुख में रहता है, सुख में रहता है और दुख में छोड़ देता है। मतलब उसे इससे मतलब नहीं होता कि तुम्हारी भावनाएं क्या हैं, तुम क्यों दुखी हो, वो नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा। उसे सिर्फ रहता है तुम्हारी सुख से मतलब, जब तक तुम उसके साथ हो, उसे खिला रहे हो, पिला रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तब तक तो तुम अच्छे हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम आई, तुम्हें समझ में नहीं आया या फिर कोई और अन्य प्रॉब्लम, तो वह छोड़ देता है कि मुझे क्या लेना है। ऐसे ही होता है बुरा मित्र। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बुरे मित्र और अच्छा मित्र में अंतर समझ में आ गया होगा। और सूरदास जी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना, ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।